अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा लेसन है। इसमें मोनस का और जो है लेक्चर दूसरा है। और हम अब तक इसमें आम और इसमें खास पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में। तो जी जी। इसमें मोनस के जो है मुख्तलिफ रूल्स हैं बहुत सारे ना। और इसमें आपको एक आध चीज़ का और का इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। फ़ेल के वज़न का क्या इंट्रोडक्शन कराऊंगी। आप ही आज सिर्फ सबक नंबर 3 पढ़ा सकती हैं? सिर्फ एक? जी। मैंने कहा आज सिर्फ सबक नंबर 3 ही पढ़ा दे सिर्फ। मैंने आगे ना सबक नंबर पढ़ाई है। 1 लेसन 1 या एक सबक। यानी सबक नंबर 3 सिर्फ। हाँ, सबक नंबर 3 है मगर ये लेंदी है। ठीक है, तो ये एक ही अकेला होगा। वो जो था ना उसमें जो ठीक सबक होगा। 1 था ना वो बहुत छोटा सा था, इसलिए उसे सबक 2 के साथ मिला दिया गया था, लेसन 2 के साथ। सबक वो 3 असल जो है ना ये वैसे ही। काम करके ठीक है। इसके अंदर एक और चीज का जो है इंट्रोडक्शन होगा। इसमें जब आप इसमें मोनस की बात करते हैं तो फेल के वजन की बात होगी और उसको भी इंट्रोड्यूस कराने में क्योंकि लेंदी टॉपिक है। जी। आसान हो जाता है। ठीक है, ये आज हम मोनस की इसमें मोनस अभी हमारा स्टार्ट हुआ है लेसन नंबर 3। इसमें आम और इसमें खास जो है वो मैं आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद बता दूंगी, ताकि जो स्टूडेंट हैं जो लेसन 3 लेने के लिए आए हैं वो पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर आपको पिछला वाला लेसन आप लोगों को कवर करवा दूंगी। अच्छा, इसमें मोनस जो है जो इसम मर्दों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको इसमें मुदक्कर, और जो इसम औरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको उनको इसमें मोनस कहा जाता है। अब हम लोग जो उर्दू से अरबी पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे लिए ये अरबी पढ़ना बाकियों की बनिस्बत बहुत आसान है, बाकी लैंग्वेजेस की बनिस्बत, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उर्दू के अल्फाज अरबी से ही लिए गए हैं और बहुत सी टर्म्स जो हैं इसमें मोनस मुदक्कर वगैरह वो हमारे उर्दू की ही टर्म्स हैं। और खास तौर पे कुछ ऐसी भी टर्म्स हैं जो अरबी की अलग होती हैं मगर यहाँ पे उर्दू अंदाज में ही पढ़ाया गया है, ताकि हम लोग को जल्दी से समझ में आ जाए और आसानी से समझ में आ जाए। वरना ये 2 साल का कोर्स है, मगर अगर आप इस वाली बुक को अगर तरीके से पढ़ लें तो आप 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपको जहां जहां ये दायरा नजर आएगा इसका मतलब है कि लास्ट यानी उस नाउन का या उस लफ्ज का जो आखिरी हुर्फ है उसके ऊपर जो भी हरकत होगी ना उसे हटा के जबर देना है। यानी इस दायरे के ऊपर जो हरकत दिखाई जा रही है इसका मतलब है कि वो हरकत देनी है आखिरी वाले हुर्फ को। तो जब यहाँ ये दायरा नजर आए, हल्का सा जो दायरा है इसका मतलब है सर्कल, इसका मतलब है कि ये आखिरी इससे मुराद है उस लफ्ज का आखिरी हुर्फ। ठीक है, उस नाउन का या उसका जो भी है आखिरी हुर्फ जो भी है। ठीक है, उस पे आपने जबर देना है, उसके आगे तुन लगाना है। यानी ये है गोलता। गोलता कहलाता है। ठीक है, तो गोलता जो है तनवीन के साथ है, इसको आगे ऐड करना है और उससे पहले वाला जो आखिरी वाला हुर्फ है उसको जबर देकर आगे इसको इसे ऐड करना है, तुन ऐड करना है। और ये सबसे ज्यादा बेसिक स्टाइल है, यानी मोनस का जो सबसे डिफॉल्ट स्टाइल है वो ये है। उसके बाद कुछ और अल्फाज हैं जिनकी मोनस थोड़ी डिफरेंट अंदाज में होती है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो बालअमूम इसमें मोनस इसमें मुदक्कर ही से बनता है। इसमें मुदक्कर को इसमें मोनस बनाने के लिए आमतौर पर इसमें मुदक्कर के आखिर में जो आखिरी हुर्फ है उसके ऊपर का जो भी हरकत है उसे चेंज करके अगर तनवीन है या कोई वो है उसे हटाकर उससे जबर दे देते हैं। उसके आगे गोल ता के ऊपर तनवीन लगाते हैं, यानी डबल पेश। मोमिनुन से मोमिनतुन हो गया, मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन हो गया, वालिदुन से वालिदतुन हो गया। ठीक है, ये बेसिक वाले जो डिफॉल्ट जो इसी पैटर्न पे चल रहे हैं उनकी कुछ सैंपल्स दिखाए गए। से अम्मतुन और तैयबुन से तैयबतुन, सिद्दीकुन से सिद्दीकतुन। ठीक है, और मुस्तस्ना कुछ अल्फाज हैं जो खलीफतुन दिखने में लग रहा है कि खलीफा से खलीफतुन बना है, या ये खलीफुन से खलीफतुन बना है, या अल्लामुन से अलामतुन बना है, या तरफुन से तरफतुन बना है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दिखने में मोनस स्टाइल के हैं मगर ये हैं मुजक्कर के लिए यूज होते हैं। खलीफा जो होता है वो कभी भी जो होती है लेडीज खलीफा नहीं होती। ठीक है, फीमेल्स खलीफा नहीं होती, मेल ही खलीफा होते हैं। और अल्लामा भी जो होते हैं वो मेल के लिए ही यूज हुआ है, मगर वो लिखने में ऐसा होता है कि जैसे एक मोनस वर्ड लिखा गया हो। इनका लिखने का पैटर्न मोनस वाला है मगर ये असल में मुजक्कर है, तो इनकी कोई मोनस नहीं है, इनका कोई मुजक्कर अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जी जी। तो ये मुस्तस्ना कहलाएंगे कि दिखने में लग रहा है कि ये मोनस है मगर ये मुजक्कर वर्ड है। इन अल्फाज के आखिर में अगरचा ता गोल ता है लेकिन ये मर्दों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, नोट अगर ठीक है। नोट उर्दू में गोल ता को हा की तरह लिखा जाता है, मोमिना, वालिदा, खाला वगैरह, यानी जब आप उर्दू में कन्वर्ट करते हैं तो गोल ता की जगह आप सिंपल हा लिखते हैं, वो जो मदा की तरह का हा होता है ये वाला। ठीक है, तो जब आप कन्वर्ट करते हैं तो
अच्छा, अब इसके बाद दूसरा दूसरा रूल क्या है, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है, बल्कि बहुत ही डिफरेंट होता है इनको इनका मोनस बनाने का। इनके एंड में होता है या खड़ा जबर। ठीक है। तो अगर इस समय मुजक्कर अफअलू के वजन पर हो तो इसका मोनस फोला के वजन पे बनता है। अफअलू के वजन पे, अब ये वजन वर्ड क्या है, स्केल टर्म यूज होती है इंग्लिश में, के स्केल पर हो। वजन यानी उसके पैटर्न पर बना हुआ। पैटर्न किस चीज का पैटर्न होता है? पैटर्न अल्फाज का नहीं होता है कि पहला लफ्ज अलिफ ही होना चाहिए, दूसरा fe ही होना चाहिए, बाकियों का या अइन या लाम नहीं। ये होता ये है कि पहले लफ्ज के ऊपर यही वाली हरकत, यानी जिस तरह से हरकत है ना इस लफ्ज पर, ऐसी ही हरकत अगर किसी लफ्ज पर होंगी तो उसको उसका मोनस इस तरह बनेगा। यानी हरकत क्या है, पहले पे जबर, फिर साकिन, फिर जबर, फिर पेश। यानी पहले पे जबर, और ज्यादातर ये अलिफ से स्टार्ट होता हो और उस पे जबर हो। ठीक है। यानी अलिफ को हमजा कहते हैं, मैंने आपको बताया है, ये टेक्निकल टर्म हमारी जो प्रोफेशनल ग्रामर टर्म होती है अरबी की, उसमें हमजा कहते हैं। तो हमजा पे जबर हो, और उसके बाद जो भी लफ्ज हो, यहाँ पे फे है मगर कोई और से, जैसे यहाँ पे अकबरू है, अफअलू और अकबरू देखें। अफअलू में भी अलिफ जबर है, यानी हमजा जबर है, और अफअलू में भी। फिर उसके बाद जो दूसरा लफ्ज है, जबकि ये फे है, फा है, ये काफ है। ठीक है। मगर इनके ऊपर की हरकत सेम है, हरकत को देखना है। हरकत इनकी दोनों की जज़म है। उसके बाद जो इसका तीसरा लफ्ज है वो है आइन, इस पे और इस पे बा है, मगर इनकी हरकत सेम है, जबर है और यहाँ पे भी जबर है। और इनका जो चौथा लफ्ज है लाम, और यहाँ पे रा, मगर इनकी हरकत सेम है, पेश और पेश। तो इसको कहते हैं हम वजन अल्फाज होना। हम वजन यानी उसी पैटर्न, उसी उसी अंदाज से पढ़े जाने वाले। अफअलु, अकबरू, असफलु, औसतु। ठीक है। अब इनका जो मोनस है वो भी इसी अंदाज में बना है कि इनका अलिफ हटा दिया गया, हमजा, और इनकी जो हरकत है वो चेंज कर दी गई हैं। ठीक है। तो जब जाहिर सी बात है, जज़म से तो कोई लफ्ज नहीं स्टार्ट हो सकता ना, तो पहला वाले लफ्ज को कुछ ना कुछ हरकत होना जरूरी है उसके ऊपर। तो अगर इसको हमने अलिफ हमजा जबर हटाया, तो जो काफ, जो सेकंड वाला लफ्ज था उस पे थी जज़म, इसलिए उसको चेंज कर दिया गया। सेकंड वाले के ऊपर पेश वाला वो दिया गया, पैटर्न दिया गया, और सेकंड वाले को दे दिया गया है जज़म। और यहाँ पे दिखने में लग रहा है कि या के ऊपर खड़ी जबर है, कहीं पे ये डायरेक्ट रा के ऊपर कहीं खड़ी जबर डाली होती है किसी ने, और कहीं पे या के ऊपर डाल के दिखाई हुई होती है। मगर ये एक तरह से अलिफ की आवाज निकाल रही होती है, या की आवाज नहीं निकालती। ठीक है। यानी या साइलेंट होता है और ये रा, यानी जो है वो खड़ी जबर में रा की आवाज निकलती है। कुबरा, सुफला, वुस्ता। ठीक है। अकबरों से कुबरा, असफलों से सुफला, औसतों से वुस्ता। क्या हुआ इन इन तीनों के पैटर्न में, क्या हुआ है, अलिफ जबर हटा दिया गया है, और उसके बाद इनके हरकत को चेंज कर दिया गया। पहले वाले के ऊपर पेश आ गया है, दूसरे पे जजम, और तीसरे पे जो है या खड़ी जबर के साथ उसका इजाफा हुआ है। ठीक है। और या की अपनी आवाज नहीं निकल रही, सिर्फ खड़ी जबर की आवाज निकल रही है रा के साथ। तो और ऐसे अल्फाज याद रखिएगा जिनके एंड में, अब ये जो या है एक तरह से साइलेंट है, और ये जो खड़ी जबर है यहाँ पे तो दिख रही है, कहीं कहीं आप अरबी में और उधर उधर देखेंगे तो आप देखेंगे ये खड़ी जबर असल में इस वाले इसके ऊपर होती है, रा के ऊपर। और या तकरीबन समझे साइलेंट होता है, इसका कोई मायने नहीं होता। मगर एक मसला ये होता है कि इस तरह का कोई लफ्ज जिसके एंड में अलिफ आ रहा हो साइलेंट, या फिर या आ रहा हो, या वाह आ रहा हो, वाव आ रहा हो, तो ये पैटर्न ना इनके ऊपर जो हालत जेरी जबरी पेशी वाली जो पैटर्न्स होते हैं ना, चेंजिंग, वो इनके ऊपर अमल में नहीं आते। ये अपनी जगह वैसे ही रहते हैं, ये अपनी शक्ल चेंज नहीं करते। यानी जब इनके पीछे का कोई लफ्ज ऐसा होता है जो इनको जेरी में बदलता हो, या जबरी में बदलता हो, या पेशी में, तो ये अपनी शक्ल या वगैरह जो होता है, क्योंकि या के अपने ऊपर तो कुछ भी नहीं होता ना, उससे पहले वाले लफ्ज के ऊपर समी खड़ी जबर होती है, तो ये या वैसा का वैसा रह जाता है। तो ऐसे अल्फाज जो होते हैं ना, इनकी ये मुस्तस्ना अल्फाज होते हैं। बहुत सी जगहों पे आप रूल्स रेगुलेशंस में जब आप देखेंगे तो ये इन वाले अल्फाज को बार बार दोहराया जा रहा होगा कि ये मुस्तस्ना है, ये मुस्तस्ना है, ये मुस्तस्ना है। यानी फला रूल जो है जेर जबर पेश लगने का, इन पे लागू नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो या है ये साइलेंट वर्ड है आखिर का। तो साइलेंट वर्ड वैसा ही रह जाता है, और उसके ऊपर क्योंकि कोई जेर जबर पेश लगना ही नहीं होता, तो वो वैसा ही रहता है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपको आगे बहुत मर्तबा दोहराया जाएगा। ठीक है। इस पैटर्न को याद रखना है, और इस बात बात को याद रखना है, हम वजन होना वाला जो अल्फाज का ये जो तरीका है ना, कि हरकत का हम वजन होना, ये बहुत अहम है। इसी पे अरबी बेस करती है, अरबी की बहुत सारी ग्रामर। ठीक है। सही। समझ में आ रहा है आप इस लोग? तरह मतलब कि हम इसकी मिसाल भी दे सकते हैं सूरत अल आला में, हम्म। सभी हिस्म रब्बिकल आला। हम्म। ये हम खड़ी जबर की जो आप कह रही है मिसाल के जी तौर जी। पर, ये मुकम्मल सूरत ही तकरीबन मगर इसी वो जो मौजू पर आला है। है,
वो नाउन होना चाहिए, नाउन की बात हो रही है। अगर जो वो जी होते हैं जी ना, फ़ेल जो होते हैं, फ़ेल की तो शक्लें चेंज होती रहती है ना, बहुत चेंज होती हैं। एक जी एक एक जी। फ़ेल की कई कई शक्लें निकलती हैं, और उसकी उसकी मजीद फी भी निकलते हैं, यानी उसको उसमें एडिटिंग भी होती है। तीन नॉर्मली जो जी अरबी में फ़ेल जो है ना, वर्ब्स हैं, वो तीन हुर्फी हैं। मेजोरिटी ऑफ वर्ब्स जो हैं वो तीन हुर्फी मिलेंगे आपको। वर्ब पता है ना आपको, इंग्लिश में वर्ब वगैरह पता है, ग्रामर? इतना नहीं पता उसका। ठीक है, वर्ब जो होता है एक्शन को कहते हैं, किसी काम के करने को, काम का करना जो होता है ना, वो एक्शन वर्ब, वो वर्ब कहलाता है। तो अरबी के जो वर्ब्स है ना, जो काम का करना, ठीक है, ये जो है ये नाउन है। नाउन होता है किसी चीज का नाम, चीज का नाम, किसी चीज का, किसी जगह का, किसी इंसान का। ठीक है, मगर जो वर्ब्स होते हैं वो काम का करना होते हैं। तो जो काम का करना वाले जो लफ्ज है ना, फ़इल कहलाते हैं, उनका उनको उर्दू अरबी में फ़इल कहते हैं। तो फ़इल जो होते हैं, फ़इल जो होते हैं, फ़इल की शक्लें बहुत चेंज होती रहती हैं, यानी बहुत सारी उसकी शक्लें हैं अरबी में। उनकी जेर जबर पेश पे सारी कहानी है, तीन हुर्फी में। फिर पैटर्न चेंज होता रहता है, फिर उनके आगे पीछे जमीर लग जाता है, यानी काम, जिसने काम किया या जिस पे काम किया जाता है वो भी, जिसने काम किया वो ज्यादातर स्टार्टिंग में लगता है या फिर एंड में भी लगता है, जिस पे काम हुआ वो ज्यादातर एंड में लगता है। तो बहुत सी शक्लें हैं इनकी जो आगे पढ़ाई जाएंगी, तो यानी फ़ाइल की शक्लें चेंज होती रहती हैं। तो अगर वो आला है, सभी इसमें अभी कर आला, आला में अगर आला फ़ाइल है कि वो चेंज होता है, नहीं होता। अगर नाउन होगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, नाउन अपनी शक्ल में रहता है। ठीक है। अच्छा जी। ठीक। अब ये जो दायरा है ना, ये मैंने आपको बताया कि आखिरी लफ्ज का मतलब है। अब ये सेकंड रूल क्या है कि ऐसे अल्फाज जो इस तरह से चेंज होंगे कि उसके आखिर का जो हर्फ है उस पे जबर आ जाएगा, चेंज होके, जो भी था तुन होता है नॉर्मली, तो वो या फिर जो भी होगा इसमें पेश है असफरू, ये रंगों के नामों की बात हो रही है, ठीक है। तो वो पेश हटके उसके ऊपर जबर आ गया, उसके आगे हमजा मदा, ठीक है, और हमजा यानी उसे आप अलिफ ही कह देते हैं यहाँ पे, अलिफ पेश। मदा और हमजा पेश के साथ, ठीक है। तो हम्म। इस तरह से ये चीज आएगी। और अब ये इजाफा होगा जैसे असफरू से। अब असफरू के वजन पे जो अल्फाज होंगे वो इस तरह से, असफरू या अबियदू, तो असफरू सफरा, सफरा आऊ हो जाएगा, इसका अलिफ जबर हट जाएगा, ठीक है। रंग के नामों की मोनस के सफरा। आखिर में ये इसका निशान होता है, ठीक है। और इनके आपने देखा कि ये बिल्कुल इसी अंदाज में चल रहे हैं, यानी ये वाले पैटर्न को लेके इसी के आगे का दूसरा रूल बताया गया है। इस वाले पैटर्न के जी। अंदाज में ही इसका अलिफ जबर हटा देना है, और इसको जो है बिल्कुल इसी तरह से, मगर वहां पे पेश था, यहाँ पे जबर है। सेकंड वाला हुर्फ जो होता है वो जज़म में चले आता है, जुड़ता है इस पहले वाले से। और जो थर्ड वाला होता है वो उस हिसाब से, अब ये कुबरा था, अब ये जो है क्या है, को अगर सफराऊ के एंड पे आ जाता है ये, तो हम हमजा नहीं भरेंगे उसके आखिर पे, हमजा पेश ऊ जो है ये नहीं भरेंगे। सिर्फ इसको हल्की से हम इसका यानी कि झटका देंगे हमजा का ना, जिस तरह के हाँ, सफरा। आप इस गोल वर्ड को उसमें ले रहे हैं, आप इस गोल वर्ड को उस निशान में ले रहे हैं जो सेंटेंस के एंड में आता है। जी 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 जी। हाँ, ये गोल वर्ड मगर अलग है, इसका मतलब ये है कि हुर्फ के आखिरी हुर्फ, इसकी मिसाल है आखिरी हुर्फ। वो मतलब है कि सेंटेंस बिल्कुल। एंड अगर हो जाए तो फिर आपने क्या करना है कि जी इसका जी।